जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां रिलीज से पहले विवादों में आ गई है फिल्म जॉली एलएलबी 3। फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी है। जॉली एलएलबी के गानों को लेकर वकीलों को आपत्ति है। जज और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप फिल्म के गानों पर लगा है। याचिका पर अब 9 सितंबर को सुनवाई होगी। गाने में जज के लिए मामू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 19 सितंबर को फिल्म को रिलीज होना है और उससे 10 दिन पहले 9 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, इससे पहले भी याचिका लगी थी देश में अलग अलग जगह पर, और लगाया ये याचिका में कहा गया था कि जजेस और वकीलों के उनके रहने, उनके बात करने और उनके काम करने के तरीके पर इस तरह से ठीक नहीं है दिखाना, जिस पर फिल्म निर्माताओं की तरफ से यह कहा गया था कि यह केवल मनोरंजन के लिए फिल्म बनाई गई है। जॉली एलएलबी 3 मूवी जॉली एलएलबी सीरीज की तीसरी मूवी है। पहली फिल्म में आपको याद होगा अरशद वारसी उसमें जॉली बने हुए थे। दूसरे फिल्म में अक्षय कुमार ने जॉली वकील की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में दोनों एक साथ हैं जॉली एलएलबी 3 में। और गाने जो हैं उसमें क्योंकि जज को मामू कहकर बताया गया ये कथित तौर पर, तो उसी पर आपत्ति जताई गई है। 9 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। तो देश में फिलहाल ये एक फैशन है कि फिल्में आती हैं उससे पहले ही वो विवादों में आ जाती हैं, और एक बार फिर जॉली एलएलबी 3 के साथ भी यही हुआ है। बताया जा रहा है कुछ गानों में, एक गाने में जज को मामू बताया गया है और कुछ जो गाने हैं वो उस तरह से ठीक नहीं है। वकीलों और जजों की गरिमा को चोट पहुंचाई गई है। और इसी को लेकर विवाद आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, भिंड से इस वक्त खबर है जहां खाद केंद्र के बाहर बवाल हो गया। किसानों के 2 गुटों में पथराव हो गया। लाइन में लगने पर धक्का मुक्की हो गई। सिर में पत्थर लगने से 2 किसान घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो रीवा में लाठी चली और उसके बाद अब यह खबर आ रही है भिंड से, जहां खाद केंद्र के बाहर बवाल हो गया। किसानों के 2 गुटों में पथराव हुआ है। लाइन में लगने पर धक्का मुक्की हो गई। सिर में पत्थर लगने से 2 किसान घायल हुए हैं। घायल किसानों को फौरन अस्पताल भेजा गया और मेहगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो याद कीजिए, रीवा में अभी हाल ही में लाठी चली और ये देखिए, ये किसान हैं जो खाद लेने आए थे और दर्द लेके जा रहे हैं, चोट लेके जा रहे हैं। आए थे यूरिया लेने, लेकिन सर पे पत्थर लगा आपसी पथराव में और उसके बाद 2 किसान घायल हो गए। ग्वालियर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां कपड़े रिटर्न करने के दौरान एक बुजुर्ग से ठगी हो गई। साइबर ठगों ने बुजुर्ग से 15.5 लाख रुपए ठग लिए। कपड़े रिटर्न करने के लिए गूगल पर उन्होंने कस्टमर केयर नंबर तलाशना चाहा था, जो कि एक पुराना तरीका है फ्रॉड का। नंबर सर्च करने पर ठगों के जाल में वो फंस गए। उन्हें एक नंबर मिला, उस नंबर पर बात हुई। उस शख्स ने खुद को उस प्लेटफॉर्म का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताया। उसने जो जो कहा बुजुर्ग करते गए और उसके बाद 15.5 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगों ने ई-कॉमर्स कंपनी का अधिकारी खुद को बताया था। बुजुर्ग ने ऑनलाइन नाती के लिए कपड़े मंगाए थे और जो कपड़े हैं वो किसी वजह से वापस करने पड़े थे। बुजुर्ग ने जब बात करने की कोशिश की कि किस तरह से वापस किए जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने इंटरनेट से नंबर निकाला। और यह भी एक फ्रॉड का तरीका है, ये हम सबके लिए सबक है। इस तरह से आप अगर कस्टमर केयर पर बात करना चाहते हैं तो सीधा ऑथराइज्ड ऐप से या वेबसाइट से ही नंबर निकालें, गूगल से नंबर निकालने की कोशिश ना करें। ये थाना क्राइम ब्रांच में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक चुनाव अपार्टमेंट हरिशंकरपुरम के एक फरियादी हैं, जिनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा फ्लिपकार्ट का ऑफिसर बनकर इनसे कुछ रुपए